राम राम। मुजफ्फरपुर वाले नगर वालों को राम राम। मुजफ्फरपुर वालों को मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर जी। सब मुजफ्फरनगर वालों को राम राम। राम राम जी। तो अभी आप गाना गा रहे थे, सांसों का क्या लेना था, मुझे ही डर लग गया। मेरे गले में हड्डी हड्डी अटक गई गुरु जी। किसकी? नहीं, मेरा अभी वो बता रहा है कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था, उसे पता चल गया। हाँ तो उसने मतलब मेरे दोस्तों के थ्रू ही बात करी। मैंने तो नंबर ब्लॉक कर रखा। तो मुझे यूँ कह रही, तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया? मैंने कहा चल नागिन नहीं काली तो आई तू, मेरी शादी होगी। अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ, तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजी मुझे तो नहीं करनी शादी। नहीं करनी? नहीं कहा, वो पीछे पड़ रही मेरे जी। यूँ कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी ठीक तो कह रही है, तो आप काहे चक्कर में पड़े लड़की के? मैं नहीं पड़ा जी, मैंने आपको उस दिन पूरी बात बताई थी। वो मेकअप करके आई थी। मेकअप उतरा तो समझ में आया कि गलत है, नहीं तो कोई मेकअप करके जाएगा तो आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे। नहीं, मैं नहीं पड़ा चक्कर में। मैंने उस दिन कहा था कि भाई वो आई थी मेरे पास, बात हुई उससे, तो मतलब धोखा हो गया था मेरे साथ। मतलब जैसे बाद में मिली, दोस्त भी कह रहे थे कि भाई मतलब लड़की सुंदर है, तेरे पीछे पड़ी जैसे चढ़ा दे मैं। क्यों कह रहा है? हाँ तो क्या चाहती है वो, क्या कहे? अजी मैंने उस दिन भी कहा था मुझे चाहा है वो। मतलब अब उससे मेरी मतलब बहुत बात हुई, क्योंकि अभी ये पुल भी अभी खराब हो रहा था, यमुना वाला पुल, इसमें पानी भर रहा था इधर वृंदावन में भी। हाँ। मैं आता तो जब भी आपके पास, लेकिन उसी के चलते आ नहीं पाया। उसने कहा था वहां जाके एक बार बोल दे कि पेंटिंग करके ना हो सामने, भाई तू काली है, चल ठीक है काली है तू, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो वो मतलब मेकअप वेकअप कर गई सामने, और मतलब इस तरीके से बहुत बात हुई, मैं बता नहीं सकता। नहीं, ये बात सही है कि लड़कियों को और लड़कों को शादी के पहले एक बार दोनों को बिना मेकअप के मिल लेना चाहिए। ताकि देख लो कि भाई ये रूप रंग है, क्योंकि बाद में कल को ये ना हो कि दिखाया कुछ और था, हम मिली कुछ और। गुरुजी अगर जैसे शादी होती है ना जी, तो चुपके से लड़की के घर पे जाके या बाहर जाके उसे देख लेना चाहिए, चाहे पिटाई भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब देख लो एक बार जाके, बोली बात है। वरना ये बात सही कह रहे हैं कि बिना मेकअप के देख लेना चाहिए। सही, ये बात बिल्कुल सही। तो अब जो आपकी होगी शादी, उसको देखना बिना मेकअप के। आज ही मैं तो सीख गया, अब तो देखूंगा। और मतलब वैसे ये मेकअप वेकअप वैसे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये मतलब जो नेचुरल चीज है ना वो छुप जाती है। तो मतलब ये एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। सही है। तो ये अपने क्षेत्र की बहन बेटियों को समझाना। अजी मैंने तो बहन ही कहा उसे, मैं तो डर गया उससे। और गुरुजी एक बात बतानी भूल गया, कृष्ण भगवान के सामने खड़ा, जिस दिन ये वाक्य हुआ ना, जिस दिन मैंने उसे काली नागिन कहा, उसी दिन मेरे घर में उसी वक्त बल्कि मुझे बाहर जाकर मम्मी का कॉल आया था कि सांप आ गया घर में। मैंने सोचा मतलब वेश धारण करके आगे दिखा, भाई मैं डर गया, मैं नहीं गया उस दिन घर पे। काली नागिन बिल्कुल मतलब, उसके सामने कान पकड़ के उठक बिठक मार लीजिएगा। अजी बोलना सॉरी शक्तिमान। गुरुजी मैंने तो ये कहा था कि भाई कुछ मतलब तेरी कुछ मतलब कुछ डिमांड हो ऐसा कि भाई जैसे तू पीछे पड़ रही, कुछ मतलब चाहती हो कुछ। मैंने कहा था चल कुछ खा पी लिए, जैसे दोस्त यारों में कहते हैं कि भाई चल ऐसे ऐसे मैं तेरे अकाउंट में पैसे दे दूंगा। मतलब मेरी बहन मेरे तो पीछे ना पड़े, फिर ये बड़ी अच्छी बात मैं तेरे पैसों की बुक्की हो गया। अब समाधान तो हो गया ना, अब तो आपने सॉरी बोल दिया। अजी अब तो बात खत्म। नहीं, समाधान तो नहीं, ये मतलब चलो मैं आपके पास आ गया, मैंने बोल भी दिया, ये बात कहीं दोबारा ना उठ जा। अभी मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा। मुझे चपड़ासी भी नहीं रहने देने की वो। मैं तो सोच रहा था आप लंदन गए क्यों? कौन? आप। अरे तो आपकी नागिन आपको परेशान कर रही है, हमें काहे रोक रहे हो अपने हमारे काम से? हैं? हम तो जाएंगे, कथा सुनाएंगे, अपना काम करेंगे। जी मतलब अपनी पाला है। अजी मैंने उसके माँ बाप ने पल्ला उसे जी, मैंने क्यों पल्ला, मतलब मैंने नहीं पल्ला उसे, वो बस ऐसा हो गया, वो एक फ्लो चल पड़ा काली नागिन कोई वाला। बात नहीं, अब बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बस ये है कि आपके यहाँ आ गए, आपके पास मिल गए, हो सकता है अब मैं मतलब थोड़ा मतलब उससे बच जाऊं,
क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम भी आ रहे हैं मेरे। पढ़ाई लिखाई करो मेरे दोस्त, अजी मैं तो पढ़ ही थोड़ा रहा था। लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो, ना तो लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़े और ना तो लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़े। यदि चक्कर में पड़े तो आपका भविष्य खराब होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप यहाँ से बच गए, लड़का लड़की के चक्कर से बच गए, तो आप जरूर कामयाब होंगे, सफल होंगे और इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, कामयाब लोगों में आपका नाम होगा। और चक्कर में जो पड़ा सो ना घर का रहा ना घाट का रहा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, है चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, दोनों के लिए। हाँ जी। अगर कोई किसी भिखारी को 10 रुपए भी दे तो उसे दोबारा दे नहीं सकता वो। आप परमानेंट मतलब सेवाएं कर रहे हो उनकी, बहुत बड़ी बात है। गौशालाएं हो गई, छात्र पढ़ा रहे आप, और समाज में जो भी आप बात कह रहे हैं ना समाज को लेकर, वो बिल्कुल 100 में से 1000% सही है। इससे चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे कुछ लगे। नीतियों को समाप्त करने का ही हम प्रयास करते हैं, तो कुछ मीडिया वाले कुछ लोग उसे हमारा विरोध करते हैं। क्योंकि समाज में कुछ लोग गलत हैं, तो जो गलत हैं वो अपने को गलत स्वीकार नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत परेशान हूँ, मेरे पति नहीं है, मैं आपके आश्रम में रहना चाहती हूँ। तो आपके बेटा है? नहीं, मेरा कोई नहीं है। मैं बेटी है? बेटी कोई नहीं है। तो आपका फिर कौन है घर में? अभी किसके पास थी आप यहाँ से? मैं ये इसके पास थी, ये चली जाएगी। ये कौन है? ये बस बेटी है, मेरे कुछ नहीं लगती, मैंने लिख के दे दिया इसको आज। किसने ताले में बंद किया? बस पड़ोसियों ने और इन्होंने। मेरा कोई नहीं है। तो आपके देवर जेठ कोई नहीं है, भतीजा कोई नहीं है मेरा। पिता माता? नहीं है, माता पिता गुजर गए, 25 साल हो गए। तो आपके बच्चे हुए ही नहीं? ना मेरे और नहीं हुए। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, मैं रहना चाहती। ठीक है, आपकी सेवा ये दास करेगा, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ इनसे। शाबाश बेटा। आप कौन है मैया की? राधा गुरुजी, मैं इनकी बेटी हूँ। सगी बेटी? तो आप बेटी हो तो आप क्यों नहीं करना चाहती अपनी माँ की सेवा? गुरुजी, मैया रुको रुको रुको, बोलो। गुरुजी मैं बचपन से इनके साथ ही हूँ। ये जी। मेरी सेवा करते रही बचपन से, बड़े हुए तो हम भी इनका साथ दिया, काम में सब चीज़ों में। अभी भी तक मैं ही सेवा कर रही हूँ इनकी, क्योंकि मेरी माँ का और कोई सहारा भी नहीं। तो आप अपना, पिताजी की डेथ हुई थी। तो आप जब विवाह नहीं किए, कुंवारी हो, कुछ कमाती हो आप? हाँ जी, तो कमाती हो तो फिर अपनी माँ की सेवा आप कर करती लो। हूँ मैं गुरुजी, मैं करती हूँ। हाँ। मगर मेरी मम्मी के साथ मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, 10 दिन हो गए हैं। ये मुझे बोलती है मैं घर से चली जाऊंगी, मेरे को जाना है, मेरे को जाने दो। क्यों? तो ये इनको 2020 में लॉकडाउन में बीपी 280 हो गया था। तो आप कमाती हो? हाँ जी। तो आप अपनी माँ की सेवा करने में अब दिक्कत मैं कहाँ नहीं है? कर रही दिक्कत गुरुजी, ये आपके यहाँ रहना चाहती जानबूझकर, इसलिए हमने कहा था कि अगर आपको जाना है मुझे। बात कराओ मैया ये से। कहते थे घर से निकाल, मेरे को जाना है। मैया अभी आप कह रही थी कि आपके कोई बेटा बेटी नहीं है, ये तो है आपकी बेटी। नहीं, ये बुलाए इसने मुझे 15 दिन से बंद कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया में लड़का रहता है वो। अच्छा, आपका बेटा भी है? नहीं, इसने जो पसंद किया है, ऑस्ट्रेलिया में बहन के पास रहता है, तो वो उसकी मम्मी डैडी के पास ये गई। ये पहले इसका ये गई। ब्याह मतलब शादी तय हो गई है? हाँ, नहीं, ये अंदर अंदर ये मेरे को नहीं बताएगी, मेरे को नहीं बताएगी, ये सब अंदर अंदर बातें। वो हमारे घर 3 दिन रह गए, उसकी फोटो इसकी मोबाइल में है। आपको बंद क्यों कर दिया? हाँ, मैंने इसको ये बोला था होली का टाइम में शादी नहीं करते, होली का टाइम में शादी नहीं करते। होली में तो 20 तारीख को उसकी बहन आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये शादी करने जा रही थी? हाँ, तो मैंने आपके यहाँ पे फोन भी किया था गौरी गोपाल आश्रम में कि इसकी तो शादी कर लेने दो ना उसको। अच्छा, हाँ, बस यही बात है, यही पंगा है। तो आप उसको शादी क्यों नहीं करने देती हो? मैंने मना नहीं किया, मैंने होली करके कहा था होली, तो इसने मेरे को तालों में बंद कर दिया, मेरे को इतना टॉर्चर किया। आज मैंने शुगर किया, मैं निकली हूँ वो कब कैद करने से। मुझे अगर आप जगह नहीं दोगे मैं मर जाऊंगी। नहीं मैया, रख लेंगे, आप निश्चिंत रहो। मैं वापस नहीं जाना चाहती। नहीं, आप मत जाओ, आप यहीं रहो हमारे पास, हम आपके बेटा बनकर आपकी सेवा करेंगे, निश्चिंत रहो। बात कराओ। ये इंदौर बताओ में ना आपका हमने वो भाई? बंद किया था क्योंकि ये भाग जा रही थी बार बार, बाहर ठीक है, जाऊंगी भाग ठीक, जाऊंगी ठीक। मैं, तुम्हारे पास नहीं रहूंगी मैं।
नहीं भैया अभी मैं बात आपसे करूंगा, अभी मैं बेटी से बात करूँ। ये बताओ आपका भाई कितना बड़ा है? 12th में, अभी 12th का एग्जाम दे रहा है। 12वीं में। हाँ जी। तो ये बताओ कि आप कितने साल की हो? मेरे तो एज हो गई है 40। 40। तो आपका भाई इतना ज़्यादा ही छोटा? हो गई है। आपके भाई कितने साल का है? वो 19 का है। तो ऐसा कैसे कि बड़ी बहन 40 साल की और छोटा बेटा मतलब भाई 19 साल का? वो सगा बेटा है इनका आपका भाई? क्या है ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो? वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं या चुप रहो, इनको सुन लेने दो एक बार। बोलो आप बताओ। कहती मेरे बस की नहीं है, कहती वो उसने लव मैरिज करके आसाम का हो गया। कौन? तो हमारा बेटा। तो ये अभी आप कह रही थी कि आपका कोई नहीं, बेटा वो नहीं है। मेरा किस्सा खत्म हो गया, बेदखल कर दिया था 2007 में है उसे। तो आपका बेटा जो है उसने किसी से ब्याह कर लिया? हाँ। तो कहाँ चला गया फिर? आसाम चला गया। तो उसके कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं फिर है। उसका जो बच्चा हुआ उसे आपने गोद ले हाँ, लिया? वो तो पैदा होते ही मेरे को मिल गया था बेटा पूरा? हाँ हाँ। तो तो उसको पालती हूँ, वो इतना नर्वस हो जाता है, अपने हाथ चक्कू से काट रहा है। तो फिर पोता जो है सुनो, पोता आपकी सेवा करेगा ना? नहीं, वो अपने हाथ चक्कू से काट देता है। वो कोई भी इसकी टेंशन नहीं है, मेरी कोई बर्दाश्त नहीं करता। क्या पेपर है 12वीं के, ये ले जाऊंगी। आपकी मैया गुत्थी बड़ी उलझी है, पहले इस गुत्थी को हम सुलझाएंगे। हाँ। चलो। तो आप घर छोड़ के आ गई? घर छोड़ के मैंने पापा का घर में थी। तो मतलब पति के साथ नहीं हो आप? हाँ नहीं है। क्यों? वो मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? क्या नहीं मान रहे हैं? कह रहे कि लड़की हुई, मैं कुछ कोई दूंगी नहीं पैसा। तो आप घर क्यों छोड़ के आ गई? पति के साथ रहती। पिता के घर नहीं, पति के घर रहना चाहिए। मारते थे? हाँ सही? जी। सही मारते थे? हैं कि झूठ? नहीं, झूठ नहीं है यार। किस बात पे मारते थे? बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी। वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज से शादी हुई थी? जी। तो लव मैरिज से हुई फिर भी नहीं चल रही है? सास ससुर से थोड़ी शादी हुई है। सास ससुर को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे करो। आप पति पत्नी तो साथ में रहो। जब पति पत्नी प्रेम से आप रहोगे तब सास ससुर की भी सेवा हो जाएगी। पहले आप दोनों तो अपनी ट्यूनिंग जमाओ। बात ही नहीं करना चाहते। कौन? बहुत कोशिश करा मैंने पति। अभी तो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले के बात करते हैं। नहीं, बात नहीं करते पति। फिर साथ बात नहीं करते। किसके साथ करते हैं? किसको साथ? मेरे साथ नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करा। क्या काम करते हैं पति? जब लव मैरिज की, हाँ। प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना। क्यों छोड़ रहे हो? वो भी क्यों छोड़ रहा है और आप भी क्यों छोड़ रहे हो? उसकी भी गलती है, आपकी भी गलती है। बस अब आप ये बताओ कि गलती ज़्यादा किसकी है? ज़्यादा गलती किसकी है? जब आपने प्यार किया, प्यार का लव मैरिज करके शादी की, तो आपको किसी ने रोका था कि नहीं? दीदी ने शादी कराई, जी। आपके माता पिता ने नहीं? नहीं। तो अब दीदी ने कराई और आप हो अब माता पिता के घर में। तो माता पिता कहाँ थे जब आपकी शादी हुई? घर में थी। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके माता पिता को पता नहीं लगा? नहीं पता था। तो आपने माँ बाप की चोरी से शादी की, जी। तो ये गलत था कि सही था? नहीं, गलत है। तो जब माँ बाप की चोरी से शादी की, तो जिस पति के संग चोरी से रही, तो अब उसको छोड़ के माँ बाप के पास क्यों चली गई? अब उसी के साथ रहो ना, पति के साथ। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते। अब काहे छोड़ दिया उस चोर को जो आपको चुरा के ले गया? अब आप छोड़ छाड़ के माँ बाप के पास आ गई। अब माँ बाप क्या करेंगे? कौन गलत है? आप गलत हो या वो लड़का गलत है? मैंने कंपनी में काम करा था। मेरे पैसा भी सारे अकाउंट से ले लिया। इतना धोखा दिया मेरे को। तो प्यार करने के पहले चेक नहीं किया था कि धोखेबाज है कि नहीं? दीदी ने बताया ना, मुझे नहीं पता तो था। दीदी ने प्यार करवाया था आपका? नहीं हैं? प्यार आपने किया था कि दीदी ने करवाया था कि नहीं बेटा कर ले इससे मैंने प्यार? बोला था अच्छा लड़का है, ये है।
तो प्यार करने के बाद अच्छा लड़का बोला था कि जब प्यार हो गया था आपका तब आपने बोला कि अच्छा है? नहीं, पहले ही बोला था। तो जब अच्छा लड़का था फिर आपने उसको प्यार करना स्टार्ट किया। तो लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो बात करो, बात करो। आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था, जी। अब नहीं है? अब क्या करूँ, बच्चा के कोई बात ही नहीं सुनते, बच्चा के खर्च नहीं तो देते। अब प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो? हाँ। नहीं करती हो? करती हूँ। तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गई? दिल से करती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे। मैं क्या करूँ बताओ। याद में रोता होगा बेचारा, नहीं रोता होगा? नहीं, क्यों? वो बोलते हैं कि हमारा पापा जो बोलेगा वही सुनूंगी। तो उससे पापा बोलना माना। प्यार करने के टाइम पे तो मेरे से प्यार किया था। उसके माँ बाप की राजी मर्जी से शादी हुई थी? वो बताया नहीं माँ बाप के ऐसे शादी कर लिए। ना उसने बताया ना आपने बताया, नहीं। दोनों ही चोरी चोरी कर लिए। तब रहो दोनों। ये सब क्या चल रहा है? पहले शादी कर ली, अब निभ नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं बेटा माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। माँ सही है। सही है। आपने जो किया था वो गलत था कि सही था? गलत, बिल्कुल गलत है, बहुत। देखो, आपको ये बात तब पता चली जब आप सब कुछ गवा चुकी हो, है ना? जी। तो किसी और लड़की को ये कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए अपने माँ बाप की राजी मर्जी से ही ब्याह किया करो। लव मैरिज के चक्कर में होशियारी ना झाड़ा करो, क्योंकि सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, जैसी इस बहन की होशियारी धरी की धरी रह गई। करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। सही कर रही है कि गलत कर रही है? हाँ, अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी, जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। वो ठीक कह रही है। हाँ। सारी भौजाइयों को ऐसी करना चाहिए, है ना? अब आप पिता के पास कब तक रहोगी? क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं मानेगा? पति लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। कहाँ से आएगा, आएगा नहीं। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। चाहिए ना? चलो अब ऐसा करना, प्यार से पति को मेरे पास लाना, मैं समझा के उसे अच्छा इंसान बनाऊं।